बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलें देखते हैं क्या कहानी है आज की। मैं पढ़ूंगा इस कहानी को और आप तवज्जो से इस कहानी को सुनेंगे। कहानी का नाम है द रेड नाइट कैप्स। देयर वॉज वंस अ मैन हु हैड 50 रेड नाइट कैप्स टू सेल एट अ फेयर। ठीक है, एक ज़माने की बात है। एक आदमी के पास 50 रेड नाइट कैप थे। ये रेड नाइट कैप वो होते हैं जो रात को पहन के सोया जाता है। जैसे इस तस्वीर में ये आदमी पहन के सो रहा है, इसको कहते हैं रेड नाइट कैप। ठीक है, तो उसके पास 50 रेड नाइट कैप थे। टू सेल एट फेयर, एक मेले में वो जा रहा है बेचने के लिए। हिज वाइफ पुट देम इन अ सैक, उसकी बीवी ने ये सब रखे थे एक बोरे में। ये बोरा जो है इसने पहना हुआ है, इसको सैक कह रहे हैं। ये इसकी बीवी है, तो उसकी बीवी ने उसको वो सैक में रखे थे। एंड ही सेट ऑफ ऑन हिज जर्नी, और वो निकल पड़ा था अपने सफ़र पे। ही ट्रेवल्ड अलोंग द हॉट डस्टी रोड, वो सफ़र करता रहा गरम धूल वाले रोड पर। अंटिल ही केम टू अ शेडी वुड, यहाँ तक कि वो एक साएदार दरख्तों के झुंड में आ गया। द कूल ट्रीज लुक्ड सो इनवाइटिंग दैट द मैन थ्रू हिज सैक, ये जो दरख्तों की ठंडक थी उसने उसको इनवाइट किया, यानी उसने अपने पास उसको खींचा। दैट द मैन थ्रू हिज सैक, इतना कि उस आदमी ने अपना जो थैला था वो छोड़ा ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, एंड सेट डाउन टू रेस्ट, और वो बैठ गया आराम करने के लिए। देन फीलिंग वेरी स्लीपी, फिर उसको क्योंकि नींद आ रही थी बहुत, ही टुक वन ऑफ द रेड नाइट कैप्स आउट ऑफ द सैक, उसने एक नाइट कैप उस बोरी में से निकाला। पुट इट ऑन हिज हेड, और उसे अपने सर पर ओढ़ा। लीन्ड बैक, टेक लगाई, अगेंस्ट अ ट्री, एक दरख्त से। एंड फेल फास्ट अस्लीप, और गहरी नींद में सो गया। अननोन टू द मैन, आदमी को ये बात तो पता ही नहीं थी। अ ट्रूप ऑफ मंकीज, पूरा लश्कर बंदरों का। लिव्ड इन द वुड, वो उस झुंड में दरख्तों के रहता है। आफ्टर अ वाइल अ बिग ओल्ड मंकी क्रेप्ट, थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा मंकी क्रेप डाउन, नीचे उतरा, अ ट्री, दरख्त से। एंड टूवर्ड्स द स्लीपिंग मैन, और वो आया उस स्लीपिंग मैन के पास। ठीक है, वेरी जेंटली, बड़ी खामोशी के साथ। ही पुल्ड, उसने निकाला, वन ऑफ द नाइट कैप्स, एक नाइट कैप, आउट ऑफ द सैक, थैले में से। एंड पॉप्ड इट ऑन हिज हेड, और उसको अपने सर पे ओढ़ लिया, बिल्कुल वैसी जैसे नकल की ना उसने। देन ही रैन बैक अप टू द टॉप ऑफ द ट्री, तो वो भाग के ऊपर चला गया दरख्त की ऊंचाई तक। एंड सेट देयर ग्राइनिंग, और वहां जाके हंसने लगा। हाउ मंकीज लव टू कॉपी पीपल, बंदर जो है वो लोगों को नकल करना उनको कितना अच्छा लगता है। सीइंग व्हाट द ओल्ड मंकी हैड डन, ये देखते हुए कि बूढ़े मंकी ने क्या कुछ किया है। अ यंग वन, एक छोटा जो मंकी था, केम स्विंगिंग, झूला झूलते हुए उतरा, डाउन थ्रू द ट्रीज, दरख्तों से। ही स्नीक्ड अप टू द मैन, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से चलता हुआ आदमी तक पहुंचा। टू का नाइट कैप, उसने भी एक नाइट कैप निकाली। देन रैन अप टू द टॉप ऑफ द ट्री, और भाग के दरख्त पर दोबारा चढ़ गया। देन एनदर मंकी टूक अ नाइट कैप, फिर एक और मंकी आया, उसने नाइट कैप निकाली। देन एनदर एंड एनदर, इस तरह से सब एक एक करके आते गए और कैप निकालते गए। सून देयर वर 49 मंकीज, जल्दी ही वहां पर 49 मंकीज थे। ऑल सिटिंग हाई इन द ट्रीज, चैटरिंग एंड ग्राइनिंग एट ईच अदर, वो खिलखिला के हंस रहे थे, बातें कर रहे थे एक दूसरे को देखकर। एंड ऑन एवरी हेड वाज अ न्यू ब्राइट रेड नाइट कैप, और हर एक के सर पर
एक बहुत ही अच्छा चमकदार रेड नाइट कैप था। द मंकीज मेड सच अ नॉइस, मंकीज ने ऐसी आवाज़ें निकाली दैट द मैन वोक अप, कि वो आदमी जाग गया। देख रहे हैं आप, सारे मंकीज ने एक एक कैप निकाली और पहनी उस आदमी की नकल में, और सब लोग दरख्तों पे चढ़ गए। ये सब दरख्तों पे देखें क्या पोजीशन है इनकी। ठीक है, अच्छा जी। अब वो आदमी उठा एंड सा द एम्प्टी सैक, और उसने देखा कि बोरा खाली है इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। ही वॉज इन डिस्पेयर, वो अब बहुत मायूस हुआ। ओह व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूं। ही क्राइड, उसने चिल्ला कर कहा। व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूंगा। व्हाट कैन आई से टू माई वाइफ, अब मैं अपनी बेगम को क्या जवाब दूंगा। व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, विदाउट एनी मनी, बगैर पैसों के। एंड नॉट इवन द नाइट कैप्स, और पैसे भी नहीं होंगे और नाइट कैप्स भी नहीं होंगी। ही वॉज सो एंग्री, वो इतना गुस्से में था विद हिमसेल्फ, अपने आप पर, फॉर फॉलिंग अस्लीप, कि वो क्यों सोया इतनी गहरी नींद में। दैट ही पुल्ड हिज, ठीक है, अपने सोने पर वो इतना गुस्से में आया कि उसने अपनी पुल्ड हिज रेड नाइट कैप, उसने टोपी उतारी, ऑफ उतारी, एंड थ्रू इट, और फेंका उसे, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन अ रैज, गुस्से में। टोपी उतारी, गुस्से में जमीन पर फेंका कि मैं सोया ही क्यों था। The 49 monkeys sitting high in the trees all saw what the man had done. 49 monkeys जो दरख्त पर बैठे हुए थे, उन सब ने देखा कि उस आदमी ने क्या किया। So all at once, लिहाजा सब ने एकदम, they pulled off their red night caps, उन्होंने भी अपने अपने नाइट कैप्स उतारे, and threw them, और फेंका उसे, down onto the ground to, ग्राउंड के ऊपर। सही है, जो नकल उसने पहनते वक्त की थी, अब वही नकल उसकी नकल में उतारना शुरू कर दिया। द मैन जस्ट कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उस आदमी को अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आया। बट ही वॉज वेरी वेरी प्लीज, लेकिन वो बहुत खुश था। ही पिक्ड अप द 50 रेड नाइट कैप्स, उसने 50 रेड नाइट कैप्स उठाई। पुट देम बैक इनटू हिज सैक, उसको अपने बोरे में डाला। स्वेंग इट ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे लटकाया। एंड सेट ऑफ थ्रू द वुड्स, और उस जंगल से निकला। टू सेल देम एट द फेयर, मेले में बेचने के लिए। वाह, बंदरों का क्या हाल हो गया देख के। तो ये थी जनाब हमारी कहानी द रेड नाइट कैप्स की। आइए उस कहानी को अब हम नेटिव लैंग्वेज में सुनते हैं। The Red Nightcaps. There was once a man who had 50 red nightcaps to sell at a fair. His wife put them in a sack and he set off on his journey. He travelled along the hot, dusty road until he came to a shady wood. The cool trees looked so inviting that the man threw his sack on the ground and sat down to rest. Then, feeling very sleepy, he took one of the red nightcaps out of the sack, put it on his head, leaned back against a tree, and fell fast asleep. Unknown to the man, a troop of monkeys lived in the wood. After a while, a big old monkey crept down a tree and towards the sleeping man. Very gently, he pulled one of the nightcaps out of the sack and popped it on his head. Then he ran back up to the top of the tree and sat there grinning. How monkeys love to copy people. Seeing what the old monkey had done, a young one came swinging down through the trees. He sneaked up to the man, took a nightcap, then ran up to the top of a tree. Then another monkey took a nightcap, then another, and another. Soon there were 49 monkeys, all sitting high in the trees, chattering and grinning at each other. And on every head was a new,
bright red nightcap. The monkeys made such a noise that the man woke up and saw the empty sack in front of him. He was in despair. "Oh, what shall I do?" he cried. "What shall I do? What can I say to my wife when I get home without any money, and not even the nightcaps?" He was so angry with himself for falling asleep that he pulled his red nightcap off and threw it on the ground in a rage. The 49 monkeys sitting high in the trees all saw what the man had done. So, all at once, they pulled off their red nightcaps and threw them down on the ground too. The man just couldn't believe his good luck, but he was very, very pleased. He picked up the 50 red nightcaps, put them back into his sack, swung it over his shoulder, and set off through the woods to sell them at the fair. ठीक है, तो ये हमने साउंड में सुना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए और कॉपीज़ निकाल के यहाँ से आप सवाल देखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर जवाब लिखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हम देख रहे हैं, Why did the man decide to rest in the woods? यहाँ इसका जवाब भी लिखा हुआ है। अगला सवाल है, How many red night caps were in the sack? इसका जवाब भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद What did the old monkey do first when it approached the sleeping man? ठीक है, ये सवाल भी आपको लिखना है, उसके साथ जवाब भी लिखना है। Why did the monkeys take night caps? ठीक है, ये तो बहुत आसान काम है। आपको हर सवाल को भी कॉपी में लिखना है और उसके साथ उसका जवाब भी काम है। वीडियोस आप जो है वो रोकेंगे, रोक के सवाल देखेंगे पहले, सवाल देखने के बाद फिर उसके जवाब को पढ़ेंगे और जवाब कोशिश करेंगे कि जवाब आप देख कर नहीं लिखें, एक दफ़ा पढ़ लें, पढ़ने के बाद अपने जहन से जवाब को लिखें। ठीक है, तो ये तकरीबन 10 सवालात हैं। इन 10 सवालात के लिए आपको जवाब लिखना है। उसके बाद हमारा अगला काम जो आपको करना है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का, यानी अब आप खाली जगह भरेंगे। द मैन हैड डैश रेड नाइट कैप्स टू सेल एट द फेयर, कितने थे उसके पास वो यहाँ लिखना है आपको। द मैन रेस्टेड इन द वुड बिकॉज द ट्रीज वर डैश एंड इनवाइटिंग, दरख्त कैसे थे और इनवाइटिंग थे, इसलिए ये अब आपको, आपने कहानी को पढ़ा भी है, सुना भी है, इसको देखते हुए आप ये सारी खाली जगह इसमें पूर करेंगे। ये 10 खाली जगह हैं और इसके लिए 10 अल्फाज आपको मुंतखब करने हैं। अगला सवाल हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। इसमें सवाल आपको एक दिया गया है और नीचे 3 जवाब दिए हैं, इनमें से एक जवाब चुनकर आपको लिखना है। कॉपी में सबसे पहले ये सवाल उतारना है और उसके बाद इन 3 में से जो जवाब दुरुस्त है वो उसके नीचे आप लिखेंगे। ठीक है, ये भी आपके पास तकरीबन 10 हैं। 10 में से ये 5 हमने देख लिए, 5 के बाद ये छठा, 7वां और उसके बाद ये 8वां, 9वां, 10वां। आप वीडियो को रोकें और रोक कर सवाल पहले उतारें ये पूरा MCQs, और उसके बाद इसमें से जो जवाब दुरुस्त है वो उसके जवाब में लिखें। इसके बाद हम आ गए ट्रू फॉल्स पर, यानी हर जुमले के आखिर में आपको लिखना है कि ये जुमला ट्रू है या फॉल है। पहले आप जुमला उतारेंगे, द मैन हैड 100 नाइट कैप्स टू सेल, उसके पास 100 नाइट कैप थे सेल करने के लिए। आपको पता है ये जुमला दुरुस्त नहीं है, इसलिए इसके सामने आपको क्या लिखना है, फॉल्स। द मैन रेस्टेड बिकॉज ही वॉज हंग्री, आदमी ने इसलिए आराम किया क्योंकि वो भूखा था। ये इसी तरह से आपको सारे जुमले पढ़ने हैं। तीसरा, ठीक है, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा कॉपी में उतारते जाना है वीडियो रोक रोक कर, और इसके सामने ट्रू या फॉल लिखना है। ठीक है, तो ये थी जनाब हमारी स्टोरी। आप एक बार और आप स्टोरी को नेटिव लैंग्वेज में सुनेंगे
और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। There was once a man who had 50 red nightcaps to sell at a fair. His wife put them in a sack and he set off on his journey. He travelled along the hot, dusty road until he came to a shady wood. The cool trees looked so inviting that the man threw his sack on the ground and sat down to rest. Then, feeling very sleepy, he took one of the red nightcaps out of the sack, put it on his head, leaned back against a tree, and fell fast asleep. Unknown to the man, a troop of monkeys lived in the wood. After a while, a big old monkey crept down a tree and towards the sleeping man. Very gently, he pulled one of the nightcaps out of the sack and popped it on his head. Then he ran back up to the top of the tree and sat there grinning. How monkeys love to copy people. Seeing what the old monkey had done, a young one came swinging down through the trees. He sneaked up to the man, took a nightcap, then ran up to the top of a tree. Then another monkey took a nightcap, then another, and another. Soon there were 49 monkeys, all sitting high in the trees, chattering and grinning at each other. And on every head was a new bright red nightcap. The monkeys made such a noise that the man woke up and saw the empty sack in front of him. He was in despair. "Oh, what shall I do?" he cried. "What shall I do? What can I say to my wife when I get home without any money, and not even the nightcaps?" He was so angry with himself for falling asleep that he pulled his red nightcap off and threw it on the ground in a rage. The 49 monkeys, sitting high in the trees, all saw what the man had done. So, all at once, they pulled off their red nightcaps and threw them down on the ground too. The man just couldn't believe his good luck, but he was very, very pleased. He picked up the 50 red nightcaps, put them back into his sack, swung it over his shoulder, and set off through the woods to sell them at the fair.